तो ये था रात का मंज़र जो कि मैं दिखा रही थी। इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी कि बस बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। कराची में ख़बरों में दिखाया उन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे घर पे तो शुक्र है खुदावंद का कि बस सब खुदा के शुक्र और फजल करम से सब ठीक ठाक है और हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। और शुक्र है खुदावंद का कि हमें हर मुश्किल से खुदा ने जो है ना वो बचाया है, और आगे भी खुदा हमारी इसी तरह हिफाजत करे। और मैं अपने बाकी देखने वालों के को भी यही कहूँगी कि खुदा आपके साथ भी हो, खुदा आपकी मदद और रहनुमाई करे। पता नहीं रात किस तरह से लोगों के साथ क्या क्या हादसा पेश आए हैं। बस खुदा हर एक को अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे। तो यहाँ देखिए ये सुबह का मंज़र था जब बारिश थोड़ी रुकी ना। सुबह भी हो रही थी बारिश, हल्की हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ देखिए काफ़ी ना अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और यहाँ देखिए सारा के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। और मैंने सोचा कि अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम बारिश को इंजॉय करें और साथ भी अपने कामों को भी इंजॉय करें, क्योंकि गर्मी तो अब आपको पता बहुत कम हो गई है। और दूसरा ये था कि बारिश की वजह से ना लाइट नहीं गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना इसका फ़ायदा उठाया जाए कि इन कामों को किया जाए। तो यहाँ देखिए मेरे बहुत सारे ना बर्तन जो थे ना मैंने निकाल के रखे हुए थे। ये मेरे धोने वाले बर्तन जो है वो मैंने कैबिनेट से निकाले थे, क्योंकि मैं करने जा रही थी किचन की डीप क्लीनिंग सफाई। तो यहाँ देखिए बर्तन निकालने के बाद और सारा खाली करने के बाद ना मैंने फटाफट से ना स्लिप वगैरह के ऊपर ना साबुन वाला कपड़ा लगाया, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर ऑयल वाला काम हो रहा था ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना ग्रीस होने शुरू हो गई थी। और मैं अपनी टाइल्स को ना ज़्यादा गंदा नहीं होने देती, इसलिए कि फिर ना अगर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना आपकी टाइल्स वगैरह या कैबिनेट, तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा इतना गंदा लग रहा होता है ना हर चीज़। तो यहाँ बस मैंने ना फटाफट से वही विम साबुन लिया और उससे से सारा साफ़ किया, और मेरे आराम से हो जाता है क्योंकि मैं करती रहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती। बस विम वाला कपड़ा जो है ना वो ले लेती हूँ और उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है मेरी चूल्हे की ना और सारी चीज़ों की, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। तो अगर आप ज़्यादा देर से करोगे तो फिर ना ज़्यादा ग्रीस हो जाएगी, उसके लिए फिर आपको गर्म पानी और सोडा और सिरका वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं ना बस फटाफट से करती हूँ, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं आती। और यहाँ मैंने सारा साबुन से अच्छी तरह अपनी एक एक शेल्फ को साफ़ किया, और जो चूल्हा वगैरह भी था ना उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। तो ये सब काम जो है ना वो हम हाउस वाइफ के लिए एक उलझन बन जाते हैं। जब हम इनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना तब उलझन बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ बस एक साफ़ कपड़ा लगाया मैंने, सूखा गीला कपड़ा किया और उसको साफ़ कर करके ना नलके के नीचे तो वही मैं लगाती गई, उससे इतनी अच्छी शाइन आ गई, इतना साफ़ सुथरा सब हो गया कि इतना मतलब एक तो बारिश होती है ना, तो दूसरा ये हो जाता है कि बारिश के मौसम में अगर आपका घर ग्रीसी गंदा सा होना तो बहुत ज़्यादा आपको बैठे हुए भी उलझन हो रही होती है। और सच बताइए कि बारिश तो नौजवानों के लिए होती है, जो टीन एज बच्चियाँ या बच्चे होते हैं ना उनके लिए बारिश का मौसम इंजॉय करना ज़्यादा अच्छा होता है। बिना उन्हें फ़िक्र नहीं होती खाने किसी चीज़ की, ना करने की काम की, ना पकाने खाने की, वो इस वक्त को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। जब हमारी भी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं भी बहुत बारिश को एंजॉय करती थी। जब भी मेरा मूड ख़राब होता था ना तो बारिश होती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि बहुत ज़्यादा मेरा मूड अच्छा हो जाता था बारिश को देख के। लेकिन अब ना बारिश होती भी है तो क्या करें, जब हम माएँ बन जाती हैं। तो जब मैं टीन एज थी, जब मेरे मतलब कि शादी नहीं हुई थी, तब इतना कुछ इंजॉय करते थे हम लोग बारिश को कि बारिश में पकोड़े बनाना, चाय बनाना। और हमारे अब्बा भी थे तो बस सब बहनें भी, बस सभी कुंवारी थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। तो इतना एंजॉय करते थे हम इस वक्त को, इस मौसम को, कि बस क्या ही बताएं। कितनी खुशी होती थी, सब मिलजुल के बैठते थे, गप्पे लगाते थे, चाय पीते थे और पकोड़े समोसे वगैरह भी बनाते थे ना, तो बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन अब हाउस वाइफ हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, तो फिर अपने घर की ज़िम्मेदारियों पे ना बस ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इसीलिए ये सब काम और ये सब चीज़ें ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक औरत होती है ना तो उसे अपने घर की ज़्यादा फ़िक्र होती है, हर चीज़ को ज़्यादा साफ़ सुथरा करना और हर एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखना। क्योंकि ईद भी आ रही है, आपको पता है ईस्टर हमारी आ रही है, तो उसके लिए तैयारियां हो रही है। क्योंकि एकदम से मुझसे नहीं होगा काम, मैं
इसी तरह से ना बस एक एक पोर्शन करके ना अपने कामों को करूँगी और अपने घर को साफ़ सुथरा करूँगी। तो आज मैंने सोचा चलो किचन की कर लेते हैं, साथ ही कपड़े धो लेते हैं। तो साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और साथ ही साथ मैं ये सब अपना काम कर रही थी। तो इससे ये है कि मैं बैठूंगी नहीं, साथ ही साथ मशीन से कपड़े निकालती जाऊंगी, क्योंकि लाइट आज नहीं गई। आज सुबह से लाइट नहीं गई, आज बारिश की वजह से ना लाइट नहीं गई, वरना लाइट भी 1 घंटा ही आती है। तो उसकी वजह से ना काम नहीं हो पाता, काम में रुकावट हो जाती है। तो मैं बस इसलिए ना फटाफट से काम अपना कर रही थी और साथ ही साथ बच्चे भी घर पे थे, क्योंकि एक एग्ज़ाम था लास्ट इनका, जो कि आज हो चुका है और बच्चे भी 10 बजे घर आ गए थे। तो उनका भी यूनिफॉर्म वगैरह और ये सारे कपड़े वगैरह भी मैंने सोचा धो के रख लूँ, क्योंकि आगे भी कह रहे कि अभी भी बारिशें होंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि थोड़ा सा मौसम सेट होने शुरू हो गया, तो मैंने ना कपड़े धोना लाजमी समझा, क्योंकि आगे जाके भी फिर बारिशें होंगी तो फिर ना 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएंगे। तो इसलिए ना ये देखिए मैं साथ ही साथ ना धूप में फैला रही थी कपड़े और साथ ही साथ धो रही थी, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे हमारे। तो इसलिए मैं इन कामों को ना फटाफट से निपटा रही थी, ताकि थोड़ा बहुत इनको धूप लग जाए तो इसको फिर ना बेशक पंखे के आगे डाल दूँगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। वरना फिर बारिशें आगे भी बहुत ज़्यादा बारिशें होनी हैं तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर कपड़े रखते रखते स्मेल भी आने लगती है ना। अगर आप कपड़े को वॉशिंग मशीन के अंदर भी रख देते हो ना, तो काफ़ी स्मेली हो जाता है, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ना मैंने सोचा छत भी धुल गया, साफ़ सुथरा हो गया, तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े फैला दिए थे। और बड़ा मज़ा आता है जब आपका साफ़ सुथरा घर हो, साफ़ सुथरी जो है ना वो कपड़े वगैरह हो, छत हो, तो कपड़े धोने का भी अपना ही मज़ा आता है। फिर आप सुकून से बैठ सकती हो, आप इंजॉय कर सकती हो मौसम को भी। तो यहाँ मैं नीचे आई थी, बच्चे जो थे वो चीज़ें वगैरह खा रहे थे, इनके पापा लेके आए थे इनकी लिए चीज़ें। तो ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पापा बाहर नहीं जाने दे रहे थे बच्चों को। वैसे भी बारिश में बाहर नहीं जाने देना चाहिए, तारें वगैरह होती है ना, तो इतना फिर ख़तरे वगैरह होते हैं, क्योंकि आपको पता है दरख्त भी टूट रहे हैं या दीवारें गिर रही हैं, अब काफ़ी मुश्किल हो रही है। और यहाँ सारा को देखे, सारा पानी पी के ना बोल रही थी कि मेरा पेट भर गया। और यहाँ ना सफाइयाँ वगैरह भी हम लोग कर रहे थे। तो फिर फर्श भी ना बहुत गंदा हो गया था। जब मैंने ऊपर से सारी सफाई की ना, तो वो नीचे कचरा गिरा, ऊपर से जो है ना मैंने क्लीन किया था किचन को, ऊपर से झाड़ पोछी भी की, जो छत पे होता है ना जाले वगैरह। तो किचन का तो आज मैंने पूरा अपना मुकम्मल कर लिया है सारा काम। और बाकी रह गया मेरा ये देखिए, यहाँ पे अभी थोड़े कपड़े रह गए थे जो कि अभी मुझे फैलाने थे। तो मैं साथ ही साथ फैला के नीचे लेके आ रही थी कपड़े, ताकि ना जल्दी जल्दी ये धूप होते ही मेरा जो है ना काम ख़त्म हो जाए। वरना पर जो ड्राई भी जाते हैं ना, वो मेरा छोटा सा कमरा है, मैं उसके अंदर उसको ना रस्सी लगा के रखा हुआ है। ऊपर छत पे ना एक छोटा सा कमरा है, जहाँ आपके टैंकी रखी हुई है और पेटी वगैरह रखी हुई है, उसके अंदर हम लोग जो है ना वो फैला देते हैं। और यहाँ देखिए ये टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन सारे उठा के ना ये टेबल भी साफ़ कर लिया। और मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, इसके ऊपर मैंने फिर कोई भी चादर वगैरह नहीं डाली। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हवा लगनी देनी चाहिए, ऐसी प्लाई वाली चीज़ें जो होती हैं ना उनको ऐसा छोड़ना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए, ताकि हवा वगैरह लग जाए। तो आज बस इसी तरह से मैं क्लीनिंग कर रही थी, सफाइयाँ कर रही थी, और इस तरह से बस ये देखे सारी मेरी सफाइयाँ भी हो गई। और अब शाम का टाइम था, तो हम लोग कर रहे थे पार्टी, क्योंकि बारिश के मौसम में तो आपको पता है ऐसी पार्टी तो होनी चाहिए। तो बाकी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और समोसा पार्टी हो रही है, तो बच्चे बस इसी तरह से ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को अब एक आदत सी हो गई है शाम को ना ऐसी स्नैक्स वगैरह खाने की। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।